Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, this is your EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is our fourth chapter, the story of Amrita. In this chapter, there is a true story of a girl, Amrita, who lived in Rajasthan, and her village name is Khejadli. Khejadli village in Rajasthan. In this story, Amrita plays an important role to protect the trees of her village. आज चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ईवीएस की बुक का 4th चैप्टर है। इस चैप्टर में अमृता नाम की लड़की की एक सच्ची घटना है, जो राजस्थान के खेजड़ली गांव में रहती है, तथा वह किस प्रकार अपने गांव में पेड़ों की रक्षा करती है, यह स्टोरी उसके संबंधित है। लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस स्टोरी को। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 years ago, in a village called Khejadli lived Amrita. Khejadli village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejadi trees that grew there. इस पैराग्राफ में वो कहता है कि यह एक सच्ची घटना है। ट्रू स्टोरी मतलब सच्ची घटना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत बहुत पुराने समय की। ऑलमोस्ट लगभग 300 years ago 300 साल पहले की। इन अ विलेज एक गांव की, जिसका नाम है खेजड़ी गांव की, जिसमें रहती है एक लड़की अमृता। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर शहर के पास का गांव है खेजड़ली। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रीव देयर। इस विलेज को मिला, गॉट माने पाया, इट्स नेम अपना नाम, क्योंकि वहां पर बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, खेजड़ी ट्री, खेजड़ी के पेड़ उगा करते थे। अब खेजड़ी एक प्रकार का हरा भरा पेड़ है, जो कि राजस्थान में मिलता है, और ये बहुत घना तथा छायादार होता है। द पीपल ऑफ द विलेज took great care of the plants, trees and animals. उस गांव के जो लोग थे वह बहुत ग्रेट केयर, बहुत ख्याल रखते थे, किसका? प्लांट्स का, ट्रीज का और अपने जानवरों का। Goats, deer, hares and peacock roamed fearlessly there. The people of the village remembered that their elders used to tell them. They used to say, अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. वो कहता है कि जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ध्यान रखते थे अपने प्लांट्स का, अपने ट्रीज का और अपने एनिमल्स का। गोट बकरियां, डियर मतलब हिरन, हेयर्स मतलब खरगोश, एंड पीकॉक्स और मोर, रोम्ड मतलब घूमना, फियरलेसली मतलब बिना डर के, देयर वहां पर घूमा करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज, वहां के जो गांव के लोग थे उन्हें रिमेम्बर्ड मतलब याद था, व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम, कि उनके जो बूढ़े लोग थे या बड़े बूढ़े लोग थे वो क्या करते थे, यूज्ड टू टेल देम। यूज्ड टू मतलब
आदत में थे या बार बार किसी बात को कहते थे, उन्हें बताते थे। क्या बताते थे? दे यूज टू से, वह कहा करते थे, अगर पेड़ नहीं है तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं होंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, कैन सर्वाइव, सर्वाइव माने होता है जीवित रहना, विदाउट अस, हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव, मगर हम नहीं जीवित रह सकते, विदाउट देम, उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अमृता's friends, Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. अमृता के दोस्त, है ना? She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, friends, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. अमृता कहती है कि अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता उठा करती थी, गेट अप मतलब उठना, अर्ली मतलब बहुत सुबह, हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो बहुत जल्दी उठा करती थी। और ग्रीट मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना या अभिवादन करना। वह अभिवादन करती थी या नमस्कार प्रणाम करती थी अपने दोस्तों को। वो दोस्त कौन थे उसके? द ट्री। अपने उन पेड़ों को वह बहुत सुबह जल्दी उठकर अभिवादन करती थी या नमस्कार करती थी। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वह चूज मतलब छांटती थी एक विशेष पेड़ को प्रतिदिन। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। वह अपने बाहों को पेड़ों की तने पर, ट्रंक माने तने पर फैलाकर उसे बाहों में भर लेती थी। एंड विस्पर, विस्पर मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना या कान में फुसफुसाना, उसको बोलते हैं विस्पर, टू द ट्रीज। और वो ट्रीज के पास जब उन्हें गले लगा लेती थी तो उनको बोलती थी, क्या बोलती थी? फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रांग, कि दोस्तों तुम बहुत ताकतवर हो, एंड ब्यूटीफुल, और बहुत खूबसूरत। यू केयर फॉर अस, तुम हमारी देखभाल करते हो। उसके बाद थैंक यू ट्री, तुम ट्रीज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कि तुम अपनी ताकत मुझे भी दे दो। टू मी ऑल्सो। Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता की ही तरह और बच्चों के पास भी उनके स्पेशल ट्रीज थे। They would, वह खेला करते थे घंटों उन पेड़ों की छायों में, उन पेड़ों की छाओं में वह घंटों खेला करते थे। Is there a place near your house, school, or along the road side where trees have been planted? एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम्हारे घर के पास या स्कूल के पास या सड़क के किनारे कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर पेड़ उगाए गए हैं? आपने बताना है कि हाँ, हमारे घर के पास भी हैं, हमारे स्कूल के पास भी हैं, और यहाँ तक कि रोड के किनारे भी वो पेड़ हैं। Why were they planted there? वह वहां क्यों उगाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कुछ तो अपने आप उगे हैं और कुछ को उगाया गया है। क्यों? ताकि हमें छाया मिल सके या हमें उससे कुछ एक फल प्राप्त हो सके, है ना? नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? क्या तुमने उन पेड़ों की देखभाल करते हुए किसी को देखा है? हु डज दिस? अगर देखा है तो वो कौन है? तो अक्सर तो नहीं देखा है, लेकिन किसी किसी जगह पर हमने माली को उन पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है। Have you seen fruits on any of the tree? क्या तुमने उनमें से किसी पेड़ पर फल देखे हैं? Who eats these fruits? उन फलों को कौन खाता है? Yes, definitely. जो कुछ फलदार पेड़ हैं जिन पे फल लगते हैं, उन पे फिर हमने फल देखे हैं। और उन्हें कौन खाता है? उन्हें कोई भी राहगीर या सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति तोड़कर खा लेता है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता feels
that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? अब ललिता ने ये महसूस किया है कि जो घास है और जो छोटे पौधे हैं जो कि उग रहे हैं उसके स्कूल की दीवार के पास वो हैव नॉट बीन प्लांटेड. प्लांटेड माने उगाना या लगाना. वह किसी ने लगाए बाय एनीवन, वो किसी के द्वारा नहीं लगाए गए हैं. डू यू नो, क्या तुम जानती हो, फॉर एनी प्लेस, कोई ऐसी जगह जहां पर घास, छोटे पौधे और ट्री उग गए हैं अपने आप बिना किसी व्यक्ति के लगाए हुए. तो है भी, आपके पड़ोस में भी ऐसी जगह है और स्कूल के पास भी ऐसी बहुत सारी जगह जो पेड़ पौधे किसी ने लगाए नहीं है, कोई घास किसी ने नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी वो उग रहे हैं. Why do you feel they are growing by their own? तुम्हें क्या महसूस होता है कि वो अपने आप कैसे उग गए हैं? तो वो अपने आप कैसे उगे हैं कि प्रकृति ने उन्हें अपने आप ही उगा दिया है. उन्हें वहां पर ठीक से मिट्टी और हवा पानी मिल रहा है तो वो अपने आप उग जाते हैं. Now the next part of this chapter is trees in danger. Danger माने खतरा, पेड़ खतरे में हैं. Time went by, और समय बीतता चला गया. Amrita was now grown up. One day she went to greet her tree. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. वो कहता है कि धीरे धीरे समय बीतता गया और अमृता वॉज ग्रोन अप, वो बड़ी हो गई. और एक दिन शी वेंट टू ग्रीट, और एक दिन वह गई उन पेड़ों का अभिवादन करने या नमस्कार या प्रणाम करने. तो उसने देखा, सी सॉ, कि वहां पर कुछ स्ट्रेंजर्स मीन्स होते हैं अनजान लोग. इन हर विलेज, उसने अपने गांव में अनजान लोगों को देखा. दे हैड एक्सेस विद देम. एक्सेस माने होता है एक्स का एक्सेस, एक्स माने होता है कुल्हाड़ी और एक्सेस माने काफी सारी कुल्हाड़ियां. उनके पास कुल्हाड़ियां थी. दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि राजा हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड. राजा ने उन्हें भेजा है पेड़ों को काटने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए. द वुड वॉज नीडेड, जो लकड़ी है उसकी आवश्यकता है. फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, उन्हें किंग्स मतलब राजा का, पैलेस मतलब महल, तो राजा का महल बनाने के लिए उन्हें उस लकड़ी की आवश्यकता है. तो ये वो चित्र दिया हुआ है कि राजा ने उन्हें भेजा है लकड़हारों को. ठीक है बच्चों. अमृता वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड मतलब घबराना या आश्चर्यचकित रह जाना या चौंक जाना. अमृता जो थी चौंक गई. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट. वह उन पेड़ों के पास गई जिन्हें वह लोग अबाउट टू मतलब बिल्कुल ही काटने को तैयार. अबाउट टू मतलब तैयार थे काटने को. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्रीज. उसने अपने हाथों को, अपनी बाहों को चारों तरफ पेड़ के लपेट लिया. एंड हग्ड इट टाइटली, और उन्हें गले से लगा लिया बहुत जोर से. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर. तो उन आदमियों ने चिल्लाया और उसे डराने की, थ्रेटेंड माने डराने की कोशिश की. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. मगर अमृता उस पेड़ से नहीं हटी. The king's man had to follow his order. और राजा के आदमियों को फॉलो करना था उनका ऑर्डर, राजा का ऑर्डर फॉलो करना था. They had to cut the trees, और उन्हें पेड़ काटने थे. On seeing this, और यह देखकर अमृता's daughter, अमृता की लड़की, and hundreds of villagers, और 100 की संख्या में विलेजर्स मतलब गांव वाले, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान, हग्ड द ट्री टू प्रोटेक्ट देम. उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया. क्यों? उन पेड़ों को बचाने के लिए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं.
Many peoples, including Amrita and her daughters, died to save the tree. परंतु उन आदमियों ने उसको मार दिया, यहाँ तक कि अमृता और उसकी लड़की को भी उन्होंने अपनी जान पेड़ों को बचाने के लिए दे दी. When the king heard of this, जब राजा ने इसके बारे में सुना, he could not believe, उसे विश्वास नहीं हुआ, that people give up their life for trees, कि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन पेड़ों के लिए कुर्बान कर दिया. He visited the village himself. Visited means यात्रा करना. उसने यात्रा की उस विलेज की खुद. There he learned about villagers' respect for trees and animals. और वहाँ उसने सीखा कि कैसे वो गांव वाले रिस्पेक्ट करते हैं ट्रीज की और एनिमल्स की, वो किस प्रकार आदर करते हैं. Now, here are the few questions. Do you remember what the elders of this village used to say? क्या तुम्हें याद है कि उस गांव के बड़े बूढ़े लोग क्या कहा करते थे? तो क्या कहा करते थे? They used to say, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, यही कहते थे ना. Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss in your class. क्या तुम सोचते हो कि हम जीवित रह सकते हैं बिना पेड़ों और जानवरों के? तुम्हें क्या लगता है? इसके बारे में अपनी क्लास में चर्चा करो. तो जब चर्चा करेंगे तो क्या होगा कि नहीं, हम नहीं रह सकते भाई. अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमें छाया नहीं मिलेगी, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी. इसी प्रकार अगर जानवर नहीं होंगे तो हम दूध, दही, इस तरह की चीजें भी हमें नहीं मिलेंगी, और हमें इसलिए इन दोनों की आवश्यकता है. राइट. द विलेज इज प्रोटेक्टेड. जो गांव था, प्रोटेक्टेड माने बचाना, ठीक है ना. तो गांव को बचा लिया गया. कैसे? द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. गांव वालों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी उन पेड़ों के प्रति, जो उनका श्रद्धा भाव था या जो भावनाएं थी, उसको देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ. एंड ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Visnois. वो कहता है कि जो विलेजेस की ये जो बहुत बड़ी भावनाएं पेड़ों से जुड़ी हुई थी, जिसको देखकर राजा बहुत इफेक्टेड हुआ, और उसने ऑर्डर किया कि अब कोई भी पेड़ वहां नहीं काटा जाएगा और किसी भी जानवर को हार्म्ड मतलब नुकसान पहुंचाया जाना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस एरिया में. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल के बाद भी उस एरिया के जो लोग हैं उन्हें विश्नोई करके बुलाया जाता है. कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो विश्नोई लोग जो हैं वो आज भी पेड़ों को और जानवरों को बचाते हैं. दीज आर द विश्नोई लोग एंड दिस इज द किंग. Right, students? Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roaming freely without fear. और यहाँ तक कि बिल्कुल बीचों बीच रेगिस्तान के यह एरिया जो है आज भी हरा भरा है, और जो जानवर हैं वह फ्रीली बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमते हैं. अब डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 3rd you had made a tree your friend? How is your friend now? 3rd क्लास में भी आपने एक पेड़ को अपना दोस्त बनाया था. क्या तुम्हें वो याद है? अब वह तुम्हारा दोस्त कैसा है उसके बारे में लिखिए. तो याद है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने एक पेड़ को अपना फ्रेंड बनाना था और किस प्रकार हमने उसका नामकरण किया था. इन लास्ट क्लास जो चैप्टर था द प्लांट फेरी, उसमें एक एक्सरसाइज थी जिसमें आपको एक ट्री को एक अपना फ्रेंड बनाना था. तो याद है? अगर याद है तो ठीक है, और नहीं है तो अपनी पुरानी बुक में से एक बार देखेंगे. नाउ व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? तो तुमने इस साल अपना कोई नया दोस्त क्यों नहीं बनाया? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज
चेंज इन सम वे, क्या तुमने देखा कि वो जो तुम्हारा दोस्त था वह पेड़, उसमें क्या परिवर्तन चेंज आए हैं किसी प्रकार के। इन डिफरेंट मंथ ऑफ अ ईयर, किस किस प्रकार से चेंज आते हैं अलग अलग महीनों में उसमें। राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी भी एक पेड़ के बारे में आप लोग लिखो। क्या देखो साल भर, डज द ट्री फ्लावर्स, कि क्या उस पेड़ पर पौधे आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये बताएंगे। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट मतलब पूरे पूरे साल, क्या उस पर फूल हमेशा पूरे के पूरे साल भर रहते हैं। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, और किस महीने में वह अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। यह सारी की सारी चीजें उस पेड़ के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पे पेड़ पे फल लगते हैं। इन विच मंथ डू दे ग्रो, और अगर लगते हैं तो किस महीने में लगते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट, और क्या तुमने वह फ्रूट्स खाए हैं। ये सब हमने लिखना है यहाँ पर। सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड अ फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बक। कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा और टीवी पर देखा होगा कि कुछ फिल्म एक्टर्स ने केस के प्रति कैसे लीगल एक्शन मीन्स कानूनी कार्यवाही की गई जब उन्होंने हंटिंग माने शिकार किया, अ ब्लैक बक एक काले हिरन का शिकार किया, तो किस प्रकार उन पर कानूनी कार्रवाई की गई, यह तुमने टेलीविजन पर या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। नाउ डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट, कि क्यों लोग शिकार करते हैं। क्यों करते हैं भाई, कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो तो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, और कुछ लोग शौक करने के लिए कि हाँ भाई मैं शौक है उन्हें कि भाई जानवरों को मार देना या शिकार करना। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट। वो कहता है कि कहीं कहीं पर रूल मतलब नियम बनाए गए हैं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स कुछ जानवरों को के शिकार के विरुद्ध कुछ नियम बनाए गए हैं। पीपुल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, और जो शिकार करते हैं उन लोगों को सजा दी जा सकती है। व्हाई डू यू थिंक, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां इसमें पनिशमेंट दिया जाता है। क्यों भी, क्योंकि वह जो जानवर है जिनके प्रति नियम बनाए गए हैं वह अगर ऐसे ही शिकार करते रहेंगे अब उनका तो क्या होगा कि वो लोग खत्म हो जाएंगे, वो जानवर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नाना नानी से बात करो और पता कर लगाओ। विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब वह तुम्हारी उम्र के थे तो उनके आस पड़ोस में कौन कौन से पक्षी आया करते थे। तो आप उनसे पूछेंगे और अपने आप ये क्वेश्चंस करेंगे, उनसे पूछकर लिखेंगे कि कौन कौन से पक्षी हुआ करते थे। सेकंड क्वेश्चन है हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस, तो क्या उन पक्षियों की जो संख्या है वह अब कम हुई है, यानी कि क्या वो पक्षी अभी भी दिखाई देते हैं उनको या अब उन्हें वह पक्षी कम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, और क्या कुछ ऐसे जानवर भी हैं या ऐसे पक्षी भी हैं कि जो अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। Santi's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. शांति के जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी हैं, उन्होंने उसे बताया कि जब वो उसकी उम्र के थे, है ना, तो ही सॉ मोर बर्ड्स, बहुत ज्यादा पक्षी दिखाई देते थे उनको, जैसे कि स्पैरोज गौरैया और मैना बहुत संख्या में थे। That then he sees today, जब जितने की आज दिखाई देते हैं उनसे कहीं ज्यादा संख्या में वो थे। Can you make two guesses why their number have become less? क्या तुम कोई अंदाजा लगा सकते हो कि यह संख्या कैसे कम हुई होगी। तो एक छोटा सा अंदाजा जो हम लगा सकते हैं वो ये है कि पहले ना तो इतने घर हुआ करते थे
और पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, जहां पर उन्हें पूरा वातावरण मिलता था जिसमें कि वो फले फूल सकें, अपना रहने का घर बना सकें और खाना उन्हें आसानी से मिल जाए। परंतु अब धीरे धीरे पेड़ कट गए हैं और लोगों ने अपने वहां पर मकान बना लिए हैं, जिसकी वजह से पक्षियां अब उन्हें नहीं दिखाई देते। The khejdi tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of tree can you see a lot of in your area? Name 2 such trees. वो कहता है कि खेरड़ी जो ट्री है वह बहुत ही आम रूप से, आम संख्या में या अक्सर यह पेड़ उसके अमृता के गांव में आसानी से मिलता था। Which kind of tree can you see a lot? और किस प्रकार का पेड़ तुम्हें दिखाई देता है बहुत ज्यादा in your area, तुम्हारे एरिया में। Name 2 such trees. ऐसे 2 पेड़ों के नाम आप बता देंगे जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। Find out more about these trees from your elders. और तुम अपने से बड़ों से इन पेड़ों के बारे में और जानकारी हासिल करो। The खेरड़ी tree is found mainly in desert area. जो खेरड़ी का जो ट्री है वह पाया जाता है मुख्य रूप से डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के एरिया में। It can grow without much water. यह बिना पानी के उग सकता है। It bark is used for making medicines. bark मतलब होता है छाल। छाल क्या होता है? जो पेड़ का तना होता है उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सा जो एरिया होता है उसे हम बार्क बोलते हैं, ठीक है ना। जो पेड़ की बाहर की परत होती है तने की उसे बार्क बोलते हैं। उसका उपयोग किसके लिए काम आता है? इसकी छाल का उसका मेडिसिन मतलब दवाइयां बनाने के काम आता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। बीन्स के रूप में जो लोग हैं उसका जो फल है उसे बीन्स बोलते हैं, उसे पकाते हैं और खाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और उसकी जो लकड़ी है वो इतनी ऐसी है कि जो अफेक्टेड मतलब प्रभावित होती है, कीड़ों से प्रभावित नहीं होती, उस पे कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रंस लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और जो जानवर हैं उस एरिया के वह इसकी पत्तियों को खाते हैं तथा बच्चे उसकी छाया में खूब खेला करते हैं। तो here's the story of Amrita in which we can see how Amrita died to protect the plants or trees of her area. तो इस प्रकार हमने देखा कि खेजड़ी गांव की वह लड़की अमृता किस प्रकार पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन को खत्म कर देती है और अपने पेड़ों के बचाव के लिए काम करती है। और उसके अलावा इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है उनमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से बताना है कि शिकार क्यों किया जाता है और शिकार अगर जो करते हैं तो उनको क्या सजा मिल सकती है। आपके आस पड़ोस में कौन कौन से पक्षी और पेड़ पहले हुआ करते थे जो कि अब नहीं होते, यह सब आपको पता करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। फॉर मोर interactive videos you can subscribe our channel, and thank you for being with us.